नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सदन में सीएम सुक्खू बोले, इस महीने वेतन 5 और पेंशन 10 तारीख को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में बुधवार को सदन में विपक्ष की ओर से व्यवस्था के प्रश्न के तहत उठाए गए मामले के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वक्तव्य दिया। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत करवाते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस महीने वेतन 5 तारीख यानी 5 सितंबर तथा पेंशनरों को पेंशन 10 सितंबर को दी जाएगी। वेतन तथा पेंशन को पहली तारीख की बजाय क्रमशः 5 व 10 तारीख को दिए जाने का मुख्य कारण ये है कि हमारी सरकार खर्चे का प्राप्तियों के साथ मैपिंग करके वित्तीय संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहती है, जो कि हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। इस तरह के प्रबंधन से हमने राज्य सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कर्ज पर ब्याज राशि बचाने का प्रयास किया है। हिमाचल के मंत्री ने की विवादित टिप्पणी, मेकअप खराब हो जाता तो पता नहीं चलता वे कंगना है या उनकी मां। हिमाचल प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस नेता जगत नेगी ने हाल ही में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एक विवादित बयान दिया है। नेगी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कहा कि कंगना ने हाल की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तब किया जब स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी थी। उनके अनुसार कंगना रनौत ने बाढ़ के समय वहां जाने की बजाय तब दौरा किया जब स्थिति शांत हो गई थी, ताकि उनके मेकअप को नुकसान न पहुंचे। मंत्री नेगी ने आरोप लगाया कि कंगना ने अधिकारियों और विधायकों की सलाह मानते हुए बाढ़ के समय यात्रा करने से परहेज किया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कंगना उस समय आ जाती तो उनका मेकअप खराब हो जाना था और लोग उन्हें पहचान नहीं पाते कि वे कंगना रनौत है या उनकी मां है। कर्मचारी संगठन विधानसभा के बाहर 6 सितंबर को करेंगे प्रदर्शन। मानसून सत्र में मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर कई संगठनों के हजारों कर्मचारी हुंकार भरेंगे। संगठनों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक में एकत्रित होंगे। इसके बाद रैली के माध्यम से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। 6 सितंबर को हिमाचल प्रदेश जल रक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रूपलाल की अगुवाई में कर्मचारी अंबेडकर चौक पर सुबह 11 बजे एकत्रित होंगे। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मांगों को लेकर कर्मचारियों के बीच अपनी बात रखेंगे और मांगों को पूरा करने के लिए विधानसभा तक रैली निकालेंगे। इसी दिन दोपहर 2 बजे जल शक्ति विभाग के पैरा कर्मचारी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। जयराम ठाकुर बोले, राज्य आर्थिक रूप से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा, पूर्व सरकार को दोष देना गलत। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के मामले पर राज्य की सुक्खू सरकार पर फिर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को समाचार एजेंसी ANI को बताया कि हिमाचल प्रदेश में आबादी के अनुपात में किसी भी अन्य राज्य से अधिक कर्मचारी है, इसलिए हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे बजट में किए गए प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा लगभग 39 से 40% पेंशन और वेतन में चला जाता है। हर महीने 2000 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार कर्मचारियों और पेंशन धारकों को आती है। ऐसी स्थिति में आज तारीख 4 हो गई है, लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिली। हम इस स्थिति को देखें तो राज्य वास्तव में आर्थिक रूप से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में सरकार के पास बहुत कम संसाधन है। कुछ ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से राज्य को बाहर निकाला जा सकता है। जयराम ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, सीमेंट के दाम बढ़ा रहे हैं, राशन के दाम बढ़ा रहे हैं और तमाम चीजों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, बसों का किराया बढ़ा रहे हैं और टैक्सियों पर टैक्स लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका बोझ गरीब लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 बीघा जमीन में मकान बनाने के लिए नहीं लगेगा TCP एक्ट। हिमाचल में प्लानिंग एरिया को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में अब 1.25 बीघा जमीन तक मकान बनाने पर TCP एक्ट नहीं लगेगा। 1000 वर्ग मीटर तक लोग बिना अनुमति से भवनों का निर्माण कर सकेंगे। पहले ये 2500 वर्ग मीटर था। भवन निर्माण के दौरान नियमों और कानून को ध्यान में रखा जाएगा। विधायकों से भी इसको लेकर सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के जवाब में कही। विधानसभा के सदस्यों ने इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की सिफारिश की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नया विधेयक नहीं है, विधेयक पुराना है, इसमें कुछ संशोधन है, ऐसे में इसे कमेटी को नहीं भेजा जा सकता है। भंगरोटू में युवक ने कमरे में फंदा लगाकर दी जान, पहले हुआ था ये मामला। भंगरोटू में एक युवक ने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी।
मृतक की पहचान नितिन भभोरिया पुत्र महेंद्र भभोरिया के रूप में हुई है। उक्त युवक रात को अपने कमरे में सोने चला गया था और सुबह मां ने उसे फंदे पर लटका हुआ पाया। अचेत अवस्था में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक सोमवार को सुबह अपनी बुआ को लेकर मेडिकल कॉलेज गया था। यहां पर एक व्यक्ति को उस पर शक हुआ कि वो लड़का उनका पीछा कर रहा है तथा चेन स्नैचिंग करेगा। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकालकर युवक की पहचान की गई तथा उसे पकड़कर मेडिकल कॉलेज में स्थित पुलिस सहायता कक्ष ले जाया गया। अगले साल से हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे इतने फीसदी कठिन प्रश्न। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8 वर्ष बाद प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव करने जा रहा है। मार्च 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पत्र नए प्रारूप में नजर आएंगे। 35% आसान, 30% नपे-तुले और 25% कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में बताया कि मार्च 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बदले जाएंगे। अलग अलग सेक्शन में पूछे जाने वाले MCQ प्रश्नों को सेक्शन ए में रखा जाएगा। ये संख्या 20% तक तय होगी। सावधान रहिए, आज भी प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच मंगलवार दोपहर को भारी बारिश हुई। राजधानी शिमला और सोलन में करीब 3 घंटों तक भारी बारिश हुई। सोलन के बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ के कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित रहा। भूस्खलन के कारण शिमला शहर से वाया चक्कर नेशनल हाईवे बंद हो गया। वाया बालूगंज वाहन भेजे जा रहे हैं। वहीं पांवटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे हेवना के समीप भूस्खलन से 24 घंटे और निगुलसरी के पास शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 23 घंटे बंद रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बुधवार को भी प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। निगुलसरी में पहाड़ी से भारी भूस्खलन और चट्टानी दरकने के कारण सोमवार शाम 7 बजे NH5 बाधित हो गया। 200 मीटर NH पर मलबा ही मलबा भर गया है। मंगलवार को शाम 6 बजे 23 घंटे बाद हाईवे बहाल किया जा रहा है। रामपुर उपमंडल की 4 पंचायतों को जोड़ने वाली तकलेट देवठी सड़क पर सेरी पुल के पास सोमवार रात से सड़क धंसने का सिलसिला शुरू हो गया। इस कारण हजारों लोगों को आवाजाही में परेशानियां झेलनी पड़ी।